Prime Minister of India, power, democracy, war and peace. What a phenomenal is going viral. But why? Why it's going viral? कि ये phenomenal है जो बहुत से लोगों के लिए लर्न करने के लिए और जिंदगियां बदलने के लिए भी है। तो ये तो बहुत और भारत के साथ वो रुपी ट्रेड करता है, उसी चैनल का इस्तेमाल बांग्लादेश को वो करने कह रहा है और कह रहा है रशिया और बांग्लादेश का सारा ट्रेड इसी रुपी चैनल से होगा। इंडिया बांग्लादेश की नॉर्मलाइजेशन जो है वो हो रही है। इंडिया बांग्लादेश को अप्रोच कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ हमारा वही ताल्लुकात हों। अब एहसास हो गया है कि इस वक्त रियासत को बहुत से खतरे हैं फ्रॉम सब नेशनलिज्म, बलूचिस्तान में भी, केपी में भी, अब आज़ाद कश्मीर में भी। तो ये जो 18वीं समिट हो रही है, आप उसमें इजलास में शिरकत कीजिए। टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 1 पे हम, बर्किना फासो को भी क्रॉस कर दिया है। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे हम टेररिज्म इफेक्टेड कंट्री में, पूरी दुनिया में। लॉ एंड ऑर्डर वर्स में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे हैं। इस वक्त पाकिस्तान अगर तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है, जो वो खुद कह रहे हैं कि पहुंचा हुआ है, और निजाम तबाह हो चुका है, तो ये पाकिस्तान के सियासी और माशी दहशतगर्दों की वजह से है, इन सियासी जमातों की वजह से है। इस तरह से उन्होंने बात करते हुए कहा कि बहुत हो गई बातचीत, अब जो है ये तो आप सरेंडर करें या फिर मार दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती किसने की? वहां लंच पर कौन गया? यानी आप ये कह रहे हैं ना कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। तो फिर आपने नामजद कर दिया अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को, इस आयत को पढ़ने के बावजूद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है न्यूज रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ, कितना बड़ा दिल है नरेंद्र मोदी का। आप लोग को पता होगा कि जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ और वहां पे उस नरेंद्र मोदी के बारे में कितना अभद्र भाषा बोले गए, लेकिन सबको माफ कर दिया। ये होता है बड़ा दिल। प्रधानमंत्री यूं ही नहीं है, इतना पॉपुलर यूं ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी। कुछ तो बात है और वो बात नजर आ रही है। फिलहाल बात करेंगे बांग्लादेश की और रशिया की। भाई बांग्लादेश की तो अब हो गई है अच्छी खासी बेइज्जती, क्यों ना हो। दो देश ऐसा है कि सिर्फ दूसरे पे डिफेंड कर रहा है, एक बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान। रशियन गवर्नमेंट ने सीधे तौर पे कहा है कि वो टाका वाका या डॉलर में नहीं, भाई इंडियन करेंसी में उसे जितना भी बकाया है दिया जाए। इंडियन करेंसी का लेन देन करते हैं रशिया। जी हाँ, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को इंडियन करेंसी में उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया पे बड़ी बवाल मची है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के छठे बट्टे हैं। और इस बात को लेकर कि रशिया मांग रहे इंडियन करेंसी में, तो पाकिस्तानियों को तो बात हजम होगी नहीं, सबको पता है। और इस बात को लेकर काफी ज्यादा मीडिया में चर्चा हो रही है, और ये भी चर्चा हो रही है कि अब जो है कि कॉकरोच पार्टी अब पाकिस्तान में भी तैयार हो गई है। आप लोगों को 1-2 दिन में ऐसा लगेगा कि अब कॉकरोच पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वीडियो सामने निकल के आ ही जाएंगे कल से परसों तक। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। देखिए क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट है और मीडिया कर्मी, क्या बातें कर रहे हैं। खास करके नरेंद्र मोदी के बारे में जितना तारीफ कर ले उतना ही कम है। हम इंडियन तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहें, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतना सा तो आप लोग कर ही सकते हैं, और एक छोटा सा लाइक कर दें। अब भारत की सरकार भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तो नौजवान जो है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है, वो डटा रहा, वो जीत गया। भारतीय हुकूमत भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, इसलिए कि उन्होंने अपने नौजवानों पर गोली नहीं चलाई। भारतीय सरकार ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया, नौजवानों के घरों में घुस-घुस के उनकी माओ बहनों को, बेटियों को बेइज्जत नहीं किया। भारतीय सरकार ने और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौजवानों को जबरी तौर पे गुमशुदा नहीं किया। उन्होंने जबरदस्ती तहरीक से अलग करने के लिए उनसे बयानात नहीं दिलवाए। तो वो जबर जो हमने पाकिस्तान में देखा या हमने बांग्लादेश में देखा, वो हमने भारत में नहीं देखा। बांग्लादेश के नौजवान भी जीत गए, भारत के नौजवान भी जीत गए। पाकिस्तान के नौजवान अभी तक लड़ रहे हैं। आज भी ईमान मदारी जेल के अंदर बंद। तारिक रहमान साहब को कि आप ये जो 18वीं समिट हो रही है, आप उसमें इजलास में शिरकत कीजिए। की याफ्ता इंडिया का मुस्तकबिल हैं, वो मेमार हैं एक नए भारत के, वो मशल बरदार हैं एक नए भारत के। भी नौजवानों को ये इज्जत दे रहा है। और हमारे यहाँ कहा जाता है यूथ इल इन्फॉर्म्ड है, यूथ मिस इन्फॉर्म्ड है, यूथ डिस इन्फॉर्म्ड है। ये लफ्ज आईएसपीआर ने लिटरली बोले यूथ के इल इन्फॉर्म्ड होने पर, और इंडिया में यूथ को ये इज्जत दे रहा है।
उसी चैनल का इस्तेमाल बांग्लादेश को वो करने कह रहा है और कह रहा है रशिया और बांग्लादेश का सारा ट्रेड इसी रूपी चैनल से होगा। दोस्तों, इसके साथ ये एक ऐसा रास्ता वो ढूंढ रहे हैं जिसके साथ यूएस सैंक्शंस को पूर्ण रूप से रूपी ट्रेड के द्वारा बाईपास कर सकते हैं। जहां तक बात है भारत की लायबिलिटी की, ये आएगी ही नहीं, क्योंकि ये जो चैनल है इसके लिए भारत को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये बस रशिया और बांग्लादेश ही डायरेक्टली बैठ के कर सकते हैं। भारत बस और बस रूपी अकाउंट से इंडिया से बांग्लादेश ट्रांसफर कर रहा है और उसके बाद पूरा खेल हो रहा है, जिसमें आप अगर देखें तो पैसा रशिया जा भी नहीं रहा है, लेकिन रशिया को पैसा मिल जा रहा है। क्या है ये अनूठा रास्ता जिसकी बात रशिया कर रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते थी राहुल गांधी साहब, उन्होंने बड़े बड़े यहाँ पे वो मार्चेस भी किए, यात्रा छात्रा भी की बहुत, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी साहब पॉपुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मोदी साहब जो है, आप कह सकती हैं कि डेवलपमेंट का काम तो किसी ना किसी तौर हो ही रहा है, और फिर एक एंटी पाकिस्तान रेटिक ने भी काम किया होगा कहीं ना कहीं, वो करता है भी, लेकिन उसके लिए जंग की ज़रूरत नहीं है अब मोदी साहब को कि पाकिस्तान के साथ जंग करें। अब देखना ये है कि जो एक फेवरेबल जाती है बात मोदी साहब के हक में जाती है, वो ये है कि ऑपोजिशन जो है वो इन दिस अरे है। वो राहुल गांधी डजंट कम अक्रॉस एज ए रियल लीडर, गो के कुछ उन्होंने अपना इमेज बेहतर किया पिछले 1-2 सालों में, लेकिन स्टिल मोदी साहब का जो स्टेचर बन गया है उसमें अब डेंट डालना बड़ा मुश्किल हो गया है किसी भी ऑपोजिशन के लिए, खासतौर पे नेशनल। देश की यूथ ने उनको एक जिम्मेदारी दी है, अगर वो जिम्मेदारी को पूरे नहीं करते और वो फिर वो उसी तरह हसीना वाजिद वाले वो गेम में खेलेंगे। अब वो क्या कहते हैं, इंडियंस क्या कह रहे हैं हमारे दोस्त वहां पे, हम सिर्फ बॉर्डर नहीं, हिस्ट्री, कल्चर और ड्रीम्स भी, ठीक है जी, ख्वाब दिखा रहे हैं हमको, और दिल्ली ले जाइए, ठीक है। अब देखिए ना, उनको तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दिलवाई गई, बड़ा ख्वाब दिखा रहे हैं कि पायन तुसी टेंशन नहीं लेनी है ते बांग्लादेश जिहड़ा ना ओदा तरक्की साडे जिम्मे है, बस जरा पाकिस्तान के बारे टाइट रहना, पाकिस्तान की गल नहीं मननी, जो असीं तुहानूं कहांगे ना साडी छत्र छाया के नीचे रहना, ये ख्वाब है। कल्चर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारी बात है, बॉर्डर मिलता है तो कल्चर भी मिलता है, इसमें तो कोई चीज नहीं है ना, तारीख भी मिलती है, तारीख भी इसमें ठीक है, बॉर्डर भी मिलते हैं, लेकिन ये वो बॉर्डर है जहां पे इंडिया कहता है कि ऐसा छड़ देने ने वो क्या उससे बोलते हैं, मगरमच्छ छड़ देंगे तो डडू छाड़ देंगे, तो मतलब स्नेक, पॉइजनस स्नेक, ठीक है जी। और अब कर रहा है। अब तारिक रहमान साहब चाइना तो हुआ है, अब पहले ख्याल ये था, लोग यही देख रहे थे कि चाइना पहले जाते हैं कि भारत पहले जाते हैं, लेकिन चाइना वो हो आए। पाकिस्तान से भी उनको दावत तो है, लेकिन अगर मेरा अपना ख्याल है कि तारिक रहमान साहब शायद चले जाएं, क्योंकि ये तो बायलैटरल विजिट नहीं है ना। अब ये अलग बात है कि वो कोशिश ये हो रही हो कि जी ब्रिक्स से पहले आने से पहले आप बायलैटरल विजिट भी कर लें, एक दिन पहले आ जाइए। ब्रिक्स समिट तो 12-13 को हो रहे हैं, तो आप 11 को तशरीफ ले आइए और पहले बायलैटरल विजिट हो जाएगा, और उसके अब शायद तारिक रहमान साहब वो अवॉइड करें, ये भी पॉसिबल है, वो चले तो जाएं लेकिन वो जाएंगे ब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि ये भी ना हो कि मैं बायलैटरल विजिट कर रहा हूँ, क्योंकि बायलैटरल विजिट करने के लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, कुछ इरिटेंट्स होते हैं, उनको पहले थोड़ा बहुत ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, तो इस भाई का चैनल को जोरों शोरों से आप लोग प्लीज सपोर्ट करें और कम से कम सब्सक्राइब कर दे चैनल को। इतना सा तो आप लोग कर नहीं सकते क्योंकि हम एक इंडियन है। और एक चीज देख रहे हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर को काफी सपोर्ट मिलता है हमारे इंडिया में, लेकिन हम इंडियंस को ही सपोर्ट नहीं मिलता। ये थोड़ा सा मतलब आप समझ सकते हैं कि दिल पे थोड़ी आहत होती है कि हम इंडियंस होके हमें इंडियन सपोर्ट नहीं करता है। पाकिस्तानी यूट्यूबर को बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, खास करके इंडिया में होके, जो कि हमेशा इंडिया का अगेंस्ट में बात करते हैं। हम तो दोनों पक्ष का राय रखते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, कहीं बांग्लादेश हो, क्योंकि जो अच्छा करेगा, जो अच्छा बोलेगा, उसके लिए तो अच्छा बोलना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।